हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग आज लाइट पढ़ेंगे और लाइट का तीसरा वीडियो होगा क्लास 10 के लिए। तो देखते हैं बच्चों, इसमें लाइट में हम लोग कई सारी चीजें पढ़ चुके थे और कई सारे थ्योरेटिकल नोट्स पे हम लोग लिख चुके थे। सेकंड वीडियो में आप देखिएगा, बहुत सारे नोट्स देखे उसमें और कई सारी चीजों को हमने समझा और उसी में हम लोगों ने देखा था कि अगर ये मिरर है और मान लीजिए कि कोई रे जो है वो आपको ऐसे पड़े, ऑब्जेक्ट ये है जिसका इमेज जो है इतने ही डिस्टेंस पे यहां होता है, हमको पता है ये, ठीक है ना। तो दैट इज दिस इज आई इमेज और यहां से ये वर्चुअली मिलता था, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। और ये भी यहां से ऐसे मिलेगा, ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है, ठीक है। तो ऐसे इमेज बनता था, ऐसे इमेज को हम क्या बोलते थे, वर्चुअल। ओके, ये इमेज कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। क्यों वर्चुअल इमेज है भाई साहब? तो वर्चुअल इमेज इसलिए क्योंकि ये दूसरी साइड वाला है, ठीक है ना। ये रेस कभी भी जो रिफ्लेक्टेड रे है, कभी इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ये कभी आपस में जीवन में मिलने वाले है नहीं। ये दोनों एक दूसरे से खफा है और दोनों एक दूसरे के दूर जाते हैं, तो ये कभी ऐसे तो मिलने वाले नहीं है। वो जब भी मिलेंगे वो वर्चुअली मिलेंगे, वो मिलते हुए नजर आएंगे। दैट इज दिस इमेज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और ये इमेज हमको आईने के पार दिखता है, जैसे हम लोग डेली जब देखते हैं आईना, तो आईने के उस तरफ, उस दुनिया में, वर्चुअल दुनिया में हमको अपना तस्वीर दिखता है, ठीक है। तो ये कैसा इमेज हुआ, वर्चुअल इमेज, ठीक है। और ये कैसा रहता, अगर आप इन दोनों इंसिडेंट रे की बात करो तो ये कैसा रहता, ये ऐसा, दैट इज डाइवर्जेंट रे। ये कैसा है, ये डाइवर्जेंट है, ये कैसा है, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। तो इमेज कैसा बना आपका, वर्चुअल इमेज, ठीक है। और तो ये दोस्तों बना आपका कैसा, वर्चुअल इमेज, ठीक है। अगर किसी में ये अगर रे इंसिडेंट रे अगर कन्वर्जेंट रे आता है, अगर ये रे ऐसे आ रहे हैं इसमें, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां है, कहीं दूर, और उसका रे ऐसे आ रहा है, तो ये तो इंसिडेंट रे ना। देखिए ये है आपका कैसा रे, ये कैसा रे, ये इंसिडेंट रे और ये कैसा है, डाइवर्जेंट रे, एक दूसरे के दूर जा रहा है। लेकिन ये भी इंसिडेंट रे, लेकिन ये दूसरे क्या है, पास आ रहा है। ये कैसा बीम है, कन्वर्जेंट बीम है, कन्वर्जेंट बीम, ठीक है। और ये कौन सा बीम है, ये डाइवर्जेंट बीम, जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। अब ये कन्वर्जेंट बीम है, इसका अब ये इंसिडेंट रे, ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। ये ऑब्जेक्ट ऐसा, ये है ऑब्जेक्ट ओ डैश। इसका इमेज कहां बनेगा भाई साहब, इसका इमेज कहीं ना कहीं ये ऐसा, मतलब जहां पे आई इक्वल हो जाए और ये नॉर्मल, ये जहां पे मिल जाए, दिस इज आई। क्या ये रियली में मिले हैं, आंसर है हाँ, ये रियली में मिले हैं। ये कैसा इमेज है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे ये रियल इमेज हुआ। और ऑब्जेक्ट कैसा है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट को हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यहां ऑब्जेक्ट कैसा है, ये इंसिडेंट रे, ये रियली में मिला है, ये कैसा इमेज है, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, ये देख लीजिए। तो कोई भी आपको बोले इस क्या प्लेन मिरर से सिर्फ वर्चुअल इमेज बनता है, आंसर ऐसा नहीं है, प्लेन मिरर से रियल इमेज भी बन सकते हैं, एंड दैट इज द केस, ठीक है। नोट इट डाउन। ओके, चलिए और भी देख लीजिए। कई बार ऐसा भी सवाल आता है, जैसे मान लीजिए कि ये x है और ये y है, ठीक, और आपका जो इमेज है
ये है आपका मिरर, और ये मान लीजिए 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, और यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ये, और मान लीजिए ये 2 और 0 कोऑर्डिनेट रखा है। कोऑर्डिनेट आपको शायद पता होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक बात आपको समझ लेना चाहिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये x है और ये y है, ठीक है, और यहाँ पे ये है आपका मिरर, ठीक। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट का लाइन है ये थीटा एंगल पे है, ये ऑब्जेक्ट का लाइन है जो है क्या है, वो थीटा एंगल पे है, ठीक है। तो इसका जो इमेज बनेगा, इमेज का जो लाइन होगा वो भी थीटा एंगल पे ही होगा, ठीक है। और यहां से आप जाइए परपेंडिकुलर, और फिर यहां से आप उठिए परपेंडिकुलर, ये इसका इमेज, ठीक है। अब ये दोनों बराबर होंगे, कोई खास बात नहीं है। देखिए दोस्तों, आपने ऐसे ट्रायंगल पढ़ा होगा, हमने सबसे पहले पढ़ा कि ये बराबर ये होगा, मतलब दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ओके, एंड दिस इज कॉमन, एंड दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 90 डिग्री। तो साइड एंगल साइड दोनों में क्या है, बराबर है, ये दोनों कंग्रुएंट होंगे, और अगर कंग्रुएंट होंगे तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का जो लाइन होता है ना, ऑब्जेक्ट का जो लाइन होता है और इमेज का लाइन मिरर से सेम एंगल पे होता है, ठीक है। देखना चाहते हो मैं लिखवा भी देता हूं, चलिए। मान लीजिए इट इज O, if it is O and if it is O dash, suppose if it is O dash, okay, this point is P, ठीक है। चलिए फिर इसको अच्छे से देखिए, ये this is X, this is Y, ये मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है इधर थीटा एंगल, ठीक है। मान लीजिए ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कौन सा लाइन है, ये ऑब्जेक्ट लाइन है, जिस लाइन में ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है दैट इज व्हाट ऑब्जेक्ट लाइन, ये ऑब्जेक्ट लाइन है। तो इसका जो ये होगा इमेज लाइन वो कुछ ऐसा रहेगा। मान लीजिए वो 5 पे, किस पे है, 5 पे, ऑब्जेक्ट मान लीजिए O डैश है। हमको पता है कि यहां से हमको क्या जाना है, परपेंडिकुलर, यहां से जाना परपेंडिकुलर, तो हमको यहां भी जितने दूरी पे ये है उतनी दूरी पे ये इसका इमेज होगा, ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। यानी कि ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सपोज करिए मान लीजिए ये है O ओरिजिन और ये है पॉइंट P, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू सी, यू हैव टू सी ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल O P I एंड ट्रायंगल O P O डैश, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि PI बराबर PO डैश, ठीक है। दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ये मैंने आपको पहले पढ़ा था, डिस्टेंस, ठीक है, ओके। एंड दिस लाइन इज कॉमन, इफ यू सी OP इज इक्वल टू PO, दैट इज कॉमन, वो दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। एंड एंगल OPI इज इक्वल टू एंगल OPO डैश एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो गया बराबर, साइड एंगल साइड, ठीक है ना। सो बाय SAS congruency condition, triangle OPI is congruent to triangle OPO dash, ठीक है। और ये आपको क्या, अगर ये दोनों कंग्रुएंट होंगे, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों बराबर होंगे, तो यहां से आपको समझ में आएगा कि अगर ये दोनों बराबर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी तो है, ये दोनों, ये थीटा और ये फाई, यानी कि दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू फाई। ये आपको ये बताता है कि ऑब्जेक्ट का लाइन, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का लाइन मिरर से जितने एंगल पे रोटेटेड होगा, इमेज का लाइन मिरर से उतने ही डिग्री पे जाएगा। ये बात, यानी कि ये ऑब्जेक्ट का लाइन अगर थीटा डिग्री पे है तो इमेज का जो लाइन है वो भी मिरर से थीटा डिग्री पे ही आएगा। ये बात आप याद रखें।
लिख लेंगे इसको। ऑब्जेक्ट लाइन एंड इमेज लाइन आर एट इक्वल एंगल फ्रॉम द मिरर। फ्रॉम द मिरर देख लीजिए। ठीक है, चलिए उसको लिख लीजिए और लिखने के बाद फिर इस क्वेश्चन करेंगे। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट का लाइन 45 डिग्री पे है, तो इमेज का लाइन क्या होगा यहां से 45 डिग्री पे, तो हम इस पे पहुंच जाएंगे ना, आई बात समझ में। और इसका इमेज कहां बनेगा, तो यहां से ये परपेंडिकुलर डालिए एक रेखा और यहां इमेज बन रहा है, देंगे यहां। ठीक है, ये इज दिस ओके। तो भाई साहब अगर देखिए ऐसा है कि अगर ये कितना है 2 सेंटीमीटर, मान लीजिए 2 है, ये है ना 2, अगर ये 2 है और ये x है और ये y है, तो x तो दोनों के लिए है और ये y है तो ये भी y, ये y है और ये x है तो ये x तो दोनों के लिए है ना, और ये y है तो ये भी y है। तो भाई साहब अगर ये x और ये y है, ये x ये y तो ये कितना 2, और ये x ये y तो ये कितना 2, इसका इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ऐसा भी सवाल कई बार पूछे जाता है, कोई खास बात नहीं। ठीक है, तो कर लीजिए इसको। ठीक है, तो इस तरह के सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स के सवाल। ठीक है, अच्छा चलिए अब ऐसे मान लो ऐसा है सवाल, मैं बताऊं आपको। जैसे सपोज ये एग्जांपल 1 था, हम लोग एग्जांपल्स की बात करेंगे। ये मान लीजिए एग्जांपल 1 है, मान लीजिए एग्जांपल 2 यहाँ है, एग्जांपल 2 मान लीजिए ऐसा, ये x और ये y, ओके, ये x और ये y। मान लीजिए कि मिरर यहां पे है और ऑब्जेक्ट यहां पे है, 0 और 2, 0 और 2। अब आपसे पूछा गया कि इमेज कहां बनेगा, इमेज कहां बनेगा। ठीक है, तो अगर मान लो ये मिरर है, ये मिरर, अगर ये 2 पे है तो ये भी कहां बनेगा, कहां बनेगा 2 पे। What is its coordinate of image? That is 0 or -0. Simple. Is this okay? तो कई बार आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, तो देखिए x और y, एग्जांपल नंबर 3 देखिए। जैसे मान लीजिए इसमें आपको दिया हुआ है यहां पे, ये मिरर और यहां दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, कोऑर्डिनेट है इसका 1 और 2। ठीक है, अब आपसे पूछा गया पता इसका इमेज कहां बनेगा, ये ओरिजिन इसका कहां बनेगा, तो भाई साहब इसी के नीचे बनेगा, ये इसके नीचे अगर यहां इतने इक्वल दूरी पे ये होगा इमेज। ठीक है, मैं प्रूफ कर चुका है पहले, मैंने बोला कि बार-बार नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, जितना दूरी पे उतना ही दूरी इमेज बनेगा। तो कैसे बनेगा, ये तो 1 y है, मतलब x = 1 तो है ही, और ये कहां चला है -2, क्योंकि इक्वल दूरी पे बन रहा है। किसे बन रहा है, इक्वल दूरी पे बन रहा है। तो ये अगर 2 डिस्टेंस है, y में कितना डिस्टेंस है 2, तो यहां भी कितना होगा 2, दैट इज माइनस इन नेगेटिव डायरेक्शन, सो इट इज द कोऑर्डिनेट। सिंपल। इस तरह के सवाल आपको दोस्तों पूछेगा, तो कोई खास बात नहीं है। ठीक है, चलिए नाउ आफ्टर दैट, अच्छा ऐसा समझिए, मान लीजिए कि मैं आपको एक प्रॉब्लम बता रहा हूं,
जिसमें आपको डाउट होना चाहिए, पर पहले प्रॉब्लम देख लीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। वाई मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ है ये, और ये है 0 और 1, ये है ऑब्जेक्ट, और मिरर यहाँ है, इतना ही दूर मिरर है ये, बस मिरर खत्म। अब इमेज कहाँ बनेगा बताइए, कहाँ बनेगा इमेज, कहाँ बनेगा? कई बच्चे बोलेंगे इमेज बनेगा ही नहीं सर क्योंकि इसके नीचे आईना ही नहीं है, तो आंसर है नहीं, इमेज बनता है। इमेज बनता है और क्या होता है वो देखते हैं। चलिए क्या होता है ऐसी चीजों में, ऐसी चीजों में क्या करना चाहिए मैं बताता हूं, समझे। एक टर्म आता है फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या कहता है दोस्तों, देखिए अपने साथ ट्रायंगल्स पढ़ा हुआ मैथमेटिक्स में अभी, सिमिलर ट्रायंगल्स वगैरह, ठीक है, तो उसका यूज करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि ये है आपका ए लेंथ का, इसका लेंथ ए है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, और छोटा ले लीजिए ये ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए दूरी x दूरी है, ठीक। एक बात होता है कि इसका इमेज कहां बनेगा, लगभग इमेज, और ये भी कितनी दूरी पर बनेगा x। ध्यान देते जाइएगा, कहीं से कोई हार्ड चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये मिरर इतना ही बड़ा है। अब इसका मैक्सिमम रिफ्लेक्शन जो यानी कि इंड टू इंड वाले रे है, जो सबसे अंतिम वाले रे है, जो रिफ्लेक्ट होकर जा सकता है, वो कौन सा वाला है? तो वो रे जो यहां से टकराए और वो रे जो यहां से टकराए, मतलब मैक्सिमम रिफ्लेक्शन तो यही तक हो सकता है ना, उसके बाद आईना ही नहीं है ना। और ये जितने भी रे हैं सब कहां मिलेंगे, एक जगह पे, हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां मिला ये ठीक है, और ये ठीक है। और मान लीजिए ऐसा ये गया ऐसा कि यहां पे एक स्क्रीन है, यहां पे एक स्क्रीन है, स्क्रीन, इसको स्क्रीन बोलेंगे, स्क्रीन है, ठीक है। यहां पे क्या है, स्क्रीन है। अब हमको ये बताइए हमको कहां तक इमेज दिखने वाला है? हमको मान लीजिए हम ऑब्जर्वर है, आई एम ऑब्जर्वर, हम इस पट्टी पे चल रहे हैं, हम इस पट्टी पे चल रहे हैं, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, और हम इस मिरर में देख रहे हैं, तो हमको इमेज कहां तक दिखाई देगा? तो आंसर समझिए, जब ये ऑब्जर्वर, और अगर आपको ये जानना है कि ये कितनी दूरी पे है, तो सपोज करिए कि ये यहां से इस मिरर से, सपोज आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, एक 2x दूरी पे, ये x था, ये 2x की स्क्रीन, 3x भी हो सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये जो लेंथ है, ये और ये यहां तक जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, मान लीजिए ये है आपको 12 है। अब ये ऑब्जर्वर चला, मतलब हम ही मान लीजिए ऑब्जर्वर, हम चले, तो कब इस ऑब्जेक्ट का इमेज वहां दिखाई देगा? तो आंसर है हम यहां से चलेंगे चलेंगे चलेंगे, यहां से हमको इमेज दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे दिखने लगेगा। फिर जैसे जैसे चलेंगे तो दिख रहा है, 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 और जैसे यहां पे पहुंचे तो यहां तक तो दिखेगा, लेकिन जैसे इसके पार जाएंगे हमको इमेज दिखने वाला नहीं है। ठीक, पहला सवाल है। तो इतने से इतने दूर में हमको इमेज दिखने वाला है, ठीक, चलिए। लेकिन जब हम यहां पे हैं तो क्या इमेज बना नहीं है? क्या बना? इमेज बना है, हमको दिखाई नहीं दिया है। तो यहां पे दोस्तों एक अपने दिमाग में आज से ये मतलब सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि इमेज का बनना और इमेज का दिखना दो अलग अलग बातें हैं। इमेज का बनना और इमेज का दिखना दो अलग अलग बातें हैं। सपोज करिए दोस्तों आप घर में हैं, बीच में एक आईना लगा है और आप एक कॉर्नर पे हैं और आपके पापा दूसरे कॉर्नर पे हैं, ठीक है, आई बात समझ में? तो अब पापा को आप नहीं देख पा रहे, मान लीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि पापा का इमेज नहीं बन रहा है, पापा का इमेज बन रहा है, आपको दिख नहीं रहा है।
हम थोड़ा सा आगे थोड़ा सा आगे फिर देखें, हाँ दिखाई दिया पापा का इमेज, मतलब आप उसके फील्ड ऑफ व्यू में आ चुके हैं, इसलिए आपको कोई इमेज दिखाई दे रहा है। बात है समझ में? तो कहने का मतलब इमेज का बनना और इमेज का दिखना तो अलग अलग बात है। मैं लिखवा भी दूंगा इसे। तो इमेज तभी दिखेगा जब आप उसके फील्ड ऑफ व्यू में होंगे, ठीक है ना? इसी ए को यहां से लेकर यहां तक ए को हम फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आपको इमेज दिखाई देगा। तो अगर ऐसे केस में देखें तो फील्ड ऑफ व्यू कितना है? अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये P है और ये Q, ठीक है, और ये P डैश है और ये Q डैश है, ठीक है। अगर हम ये ट्रायंगल में देखें, ये और ये क्या सिमिलर होंगे? आप सिमिलर ट्रायंगल पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो ट्रायंगल I P Q is similar to triangle I P dash Q dash, I P dash Q dash, ठीक है। और ये कैसे सिमिलर हो गया? तो दोस्तों ये एंगल तो कॉमन है दोनों में है, और ये एंगल बराबर ये एंगल है, क्योंकि दोनों लाइन स्ट्रेट है तो पैरेलल लाइन हो गए, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, ये इसके बराबर होगा। तो बाई ए सिमिलरिटी आप ऐसा कर सकते हो, बाई ए सिमिलरिटी। खैर ये तो मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा किया, ठीक है। और अगर ये सिमिलर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनेट होंगे, रेशियो में होंगे। कहने का मतलब है कि दिस A अपॉन A कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो x अपॉन ये वाला। ये कितना है दोस्तों? 3x, ठीक है। x कट गया और ये a ऊपर चला गया और ये 3 इधर चला गया, 3। यानी कि आईने की लेंथ से अगर 3 गुना लेंथ में अगर आप जाएंगे तो आपको इमेज दिखाई देने वाला है, और अगर आप दूर हो गए तो आपका वो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाएगा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी एक को हम लोग बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू में पहले क्वेश्चन फिर से कर लेंगे हम। चलिए फील्ड ऑफ व्यू में कुछ लाइन लिख लेते हैं। व्हाट इज फील्ड ऑफ व्यू? फील्ड ऑफ व्यू कई बार बुकों में इसको FOV के नाम से भी जानते हैं, दैट इज फील्ड ऑफ व्यू। दैट इज it is the line along which we can see the image of the object। अच्छा, हम किसके दिखने की बात कर रहे हैं? इमेज की। ऑब्जेक्ट तो यहीं से दिखाई देने वाला है, हम इमेज की बात कर रहे हैं, याद रखिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि formation of image and viewing of image देखना is a different thing। is different things, ठीक है। if an object object's image is not visible does not means that its image is not formed। लिख डालिए इसे। तो ये बात दोस्तों याद रखें। लिख लीजिए पॉज करके। चलिए ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं इस पे। और
अभी उस क्वेश्चन पे भी आएंगे हम, परेशान मत हो, उसी के लिए मैं काम कर रहा है ये, ठीक है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पर, ऑब्जेक्ट यहां पर, ठीक है। तो इसका इमेज क्या बनेगा कि नहीं बनेगा? आंसर है बनेगा, इमेज बनेगा। और हम आपसे ये बोलते हैं, चलिए ठीक है क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे कि ये x दूरी पे है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, और जाहिर सा बात है मिरर रहे ना रहे, जस्ट इसके अपोजिट साइड में इसका इमेज बनना है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। ये ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इमेज इसका इतने ही दूरी पे, ये भी x पे फॉर्म होगा, दैट इज इमेज, ठीक है। अब इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा? मान लीजिए इसका साइज a, साइज क्या है a, और ये है p और q के बारे में, ठीक है। तो यहां अब मैक्सिमम रिफ्लेक्शन कहां से हो सकता है? इन टू इन, ये एक इन पे, ठीक है, ये दूसरे, ठीक है। लेकिन मिलना कहां है सबको? ये 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 और ये गया ऐसा, ठीक है, और ये गया आपका, यही ना मिला होगा पीछे, और मान लीजिए कि इतने यहां पर रखा हुआ है, इसलिए ये आपको दिया रहेगा, ये गिवन डालना है, ठीक है। अब बोला आपको इसका फील्ड ऑफ व्यू निकालना, ठीक है ना, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ये जो है ये आपका जो है ये कितना ले लें 1.5x, ये 1.5x, ठीक। अब इसका फील्ड ऑफ व्यू निकालें, तो फील्ड ऑफ व्यू क्या है? ये इस बंदे को इसकी खुद की तस्वीर नहीं दिखने वाली, क्योंकि ये कहां है और वो कहां है, ठीक है। इस बंदे को इसकी खुद की तस्वीर दिखने वाली नहीं है, ठीक है। हाँ, जब ये बंदा, जब कोई ऑब्जर्वर यहां से या इस इतने दूर में रहेगा तब जब उसको इमेज दिखने वाला है, इमेज दिखने वाला नहीं है, ठीक, ठीक है सर, अच्छी बात है। अब हमको ये बताइए कि इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा? फील्ड ऑफ व्यू ये है, मान लीजिए ये P है और ये पॉइंट Q है, इसका एक्सट्रीम पॉइंट जो है, और ये P डैश है और ये Q डैश, तो कितना होगा? सपोज करिए कि मान लीजिए वो है x, क्या है x, और इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए ये इमेज है, अब देखिए ये और ये क्या सिमिलर होंगे? आंसर बिल्कुल होंगे। और मान लीजिए ये दूरी जो है ये है ना, ये दूरी मान लीजिए y ऐसे, ठीक। अब इसका फॉर्मूला निकालने के लिए फिर करेंगे, थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, तो खास बात ये समझने के लिए है ये सवाल। सिमिलरिटीज का कैसे कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं आपको। अब यहां देखिए सॉल्यूशन, इतना कुछ देने के बावजूद अब हमसे पूछा कि बताइए इसके लिए फिर डब्ल्यू देता है, मुझे कैसे निकालना है, मुझे कुछ नहीं करना, ठीक। ऐसे अगर आप देखें ये इसको आर मानिए, इस पॉइंट पर आर मानिए ताकि पॉइंट ले सके, ठीक है, और इसको मान लीजिए एस, ठीक। अब ध्यान से देखिए जो लिख रहा है, इन ट्रायंगल आई क्यू आर इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर है? ये और ये ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल आई क्यू डैश एंड एस। क्या है कि नहीं बताओ पहले? आंसर बिल्कुल है। तो क्या सर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग से बराबर होंगे? आंसर है बिल्कुल बराबर होंगे भाई साहब। तो ये देखिए y इससे कॉरेस्पॉन्डिंग से ये है, दैट इज q डैश s बराबर, ये दूरी कितनी है? ये है x, ठीक है, अपॉन ये पूरा होगा, दैट इज कितना है? si, दैट इज 1.5 और ये x दैट इज 2.5x,
2.5x, ठीक है। तो आंसर देखिए q डैश कितना है, q डैश चाहिए आपको 2.5 पहली बात तो ये आपका फील्ड ऑफ व्यू नहीं है, फील्ड ऑफ व्यू और निकालना है। दूसरा ट्रायंगल देखिए, अब देखिए ये और ये क्या सिमिलर होगा, सिमिलर होगा, आंसर बिल्कुल कर लीजिए। नाउ ट्रायंगल आई पी आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल आई पी डैश एंड एस। सिमिलर टू फिर कॉरस्पॉन्डिंग से बराबर होंगे आंसर बिल्कुल। तो कॉरस्पॉन्डिंग से ये यहां से आगे कितना होगा, y प्लस a अपॉन, अब ये दूरी कितनी है, x प्लस q डैश s, x प्लस q डैश s, x प्लस q डैश s, ठीक है, इज इक्वल टू ये और ये, दैट इज x अपॉन 2.5x, सीधी बात, ठीक है। यहाँ x से चला जाएगा और जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ये x है, ठीक है ना। अब वैल्यू रख दीजिए y प्लस a, ठीक है, ये 2.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.5 से, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस q डैश s, ठीक है। अब q डैश s यहाँ पे आपको पता है कि 2.5 y है, कितना है 2.5 है। मान लीजिए इसको फर्स्ट कर लीजिए, तो फ्रॉम फर्स्ट y यानी कि 2.5y प्लस 2.5a बराबर x प्लस q डैश s, एंड q डैश s इज 2.5। दोस्तों आप देखिए दोनों कट जाएंगे एंड x इज इक्वल टू हाउ मच, 2.5। ये है आपका फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि इसका लेंथ कितना है 2.5। सिंपल। इस तरीके से दोस्तों अब देखिए इस ऑब्जेक्ट को इसका इमेज दिखने वाला नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या बना, आंसर है आपका बिल्कुल बना, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल एक परपेंडिकुलर गिराना है, भले ही वहां आईना नहीं है लेकिन आपको गिराना है, और जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे इसका इमेज भी बनेगा। ये बात आज से आप ध्यान में रखिए और लिख लीजिए इसको। ओके, सो अब आते हैं उस सवाल पे जो हमने देखा था, एग्जांपल नंबर 4 देखा। अब वही एग्जांपल नंबर 4 जो हम उस समय लिखे थे, x और y, ये मिरर है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, दैट इज 0 और 1, ठीक है। अब कुछ आपका इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आंसर बस कुछ नहीं करें, आपको यहाँ से यहाँ इसको मिरर बना दीजिए और जितनी दूरी पे ये हो उतनी दूरी पे दैट इज 0 और 1। क्या इस ऑब्जेक्ट को इसका इमेज दिखेगा, आंसर है नहीं दिखेगा, आंसर है नहीं दिखने वाला है, ठीक है ना। तो इमेज कब दिखेगा, जब वो फील्ड ऑफ व्यू में पहुंचेगा। तो कहां है फील्ड ऑफ व्यू, इन दोनों को मिलाइए एक्सट्रीम। फील्ड ऑफ व्यू देखने के लिए आपको एक्सट्रीम को मिलाना होता है और ये ऐसे मिलने होते हैं,
ठीक है, तो ये है इमेज। अब ये बंदा जो यहाँ पहुंच, जहां भी स्क्रीन रख लीजिए, मान लीजिए स्क्रीन यहाँ रखा हुआ है, इतने दूर में आइएगा तभी आपको दिखेगा। अगर स्क्रीन तो आपके ऊपर आप कहाँ रखते हो, अगर आपको इस स्क्रीन पे देखना है तो आपको इतने दूर में आपको आना होगा। कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पे, अगर ऑब्जर्वर इस दूरी में आता है, इसके अंदर आता है, तो इसका इमेज दिखाई देगा, नहीं तो इसका इमेज नहीं दिखाई देगा। आई बात समझ में? सपोज अगर स्क्रीन ऐसे ना रखा होता, स्क्रीन ऐसे रखा होता, तो भी सिंपल सी बात, ऑब्जर्वर यहाँ से पहुंचा और इसके फील्ड में पहुंच गया तो दिखाई देगा, वरना नहीं दिखाई देगा। ठीक है, एक बात हमको समझ में आ गया कि इमेज का बनना और इमेज का दिखना दो बात होती है, सबसे पहली बात। ठीक, रब करते हैं दोस्तों। एक अच्छा सवाल करते हैं थोड़ा, ठीक है, जो हमको लगता है कुछ समझ आना चाहिए, बिकॉज आप अच्छे बच्चे हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए आपको अपना आपने एक मिरर लिया छोटा सा, ठीक, आपने एक मिरर लिया छोटा सा, समझिएगा बात को, नहीं समझ में आया मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं। बट यहाँ देखिए, आप एक अपने फेस को आप एक मिरर में देख रहे हैं, लेकिन आपको जो है अपना पूरा इमेज देखना है उसमें। छोटे से मिरर में आपको पूरा इमेज दिखना है, तो आप क्या करोगे? आंसर सर पीछे कर लेंगे उसको, तो पूरा दिखाई देगा, है ना? तो देखते हैं इस सवाल को। मान लीजिए ऐसा एक एग्जांपल है, ये एक अच्छे टाइप का एग्जांपल है जो कि आपको ओलंपियाड वगैरह में पूछा जा सकता है। देखिए, मान लीजिए ग्राउंड है, ये क्या है? ग्राउंड है, और ये आपको मिरर है, ये x है, ये क्या है? x, ठीक है, और ये y, ठीक है, ये y है, ठीक है। आपके पास ये मिरर है x, और ये कितने दूरी पर रखा है ग्राउंड से? y दूरी पर रखा है, और आप यहां खड़े हो, यहां, ठीक है। सपोज दिस हाइट इज h, ये ऑब्जेक्ट है, आप खड़े हो, ठीक है, जाहिर सी बात है आपका पैर यहां है, आपका आंख है, ठीक है, और आपको अपने इमेज को, अपने ये ऑब्जेक्ट, आपका जो इमेज बनेगा उसको पूरा का पूरा देखना है, पूरा का पूरा देखना है, और आपका मान लीजिए कि ऐसे डिस्टेंस पे रखा है कि पूरा दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए, उसका कंडीशन क्या है? मान लीजिए ये अगर x दूरी पे है, ये वहां x ले लेगा ना, ये a दूरी पे है, तो ये भी कितनी दूरी पे होगा? इमेज कितनी दूरी पे बनेगा? ये a दूरी पे, हाइट भी तो वही होगा, और ये आपका इमेज है, ये क्या है? इमेज है, ठीक। इज दिस ओके? चलिए, अब ये आईना रखा हुआ है ऐसे a दूरी पे, ठीक है, a दूरी पे, और हम अपना इमेज पूरा का पूरा देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा देख पा रहे हैं a दूरी पे, और ये, ठीक। चलिए, तो हम इसको करते हैं सॉल्व। तो कहने का मतलब है ये इसका आंख है और ये इसका पैर है, ठीक है, आई बात समझ में? और ये भी मान लीजिए h है, ये पूरा का पूरा ये है, ये h है, ठीक है। खैर नहीं, आप समझ लीजिए, आपको समझना चाहिए, ये भी h है, और x प्लस वाई बराबर h, मैं यहाँ लिख देता हूँ, x प्लस वाई बराबर h, ठीक। चलिए, तो अब इसका पैर का जो रे निकले वो इसके आंख में जाना चाहिए, तो इसके पैर से जो रे निकले, ठीक है, वो कहां पहुंचना चाहिए? इसके आंख में, और इसके सर का जो रे है
इसके सर का जो रे है वो भी कहां जाना चाहिए, इसके आंख में, तब इसको पूरा का पूरा इमेज दिखाई देगा। एक भी चीज कटा तो आपको दिखाई देने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा बात। अब देखा जाए तो मान लीजिए ये O है और ये I है और ये A है और ये B है और ये P है और ये Q, ऐसा समझ लीजिए, कुछ भी नहीं। अब ध्यान से देखिए कि ये और ये मैं आपको ये बताता हूं, फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y कितना होगा, ठीक है, उसको निकालते हैं। अब देखिए अभी इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ये O A B इज सिमिलर टू ट्रायंगल ये O I एंड Q, सिमिलर होगा तो वही कॉरस्पॉन्डिंग से बराबर होंगे, मतलब दिस x अपॉन h इज इक्वल टू दिस इज a अपॉन a, टोटल लेंथ कितना है 2a। तो दोस्तों x बराबर कितना हो गया h by 2, और अगर x h by 2 हो गया तो x plus y कितना है h, तो y भी कितना हो गया h by 2, सिंपल। अब दोस्तों एक चीज देखिए, अगर इस बंदे को मान लीजिए राम श्याम जो भी है, इसको अपना पूरा इमेज देखना है तो x कितना होना चाहिए, यानी कि मिरर का लेंथ कितना होना चाहिए h by 2, अपने हाइट का आधा, और उसको रखा कितने दूरी पे होना चाहिए, तो h by 2 पे, कितनी दूरी पे h by 2 पे, तभी इसको पूरा इमेज दिखाई देगा, नहीं तो पूरा इमेज दिखाई देने वाला नहीं है। ठीक, अब हम खड़े हैं इस आईने से a दूरी पे, तो इसको दूर कर देंगे तो हमको पूरा दिखाई देगा, यानी कि दिखाई देने वाले फंक्शन में, इसके इमेज वाले फंक्शन में a का टर्म आना चाहिए, कहीं पे है a का टर्म, देखिए वो कट गया, यानी कि इससे एक बात समझ में आता है कि आपको अपना इमेज दिखने के लिए इसको दूर ले जाइए या पास ले जाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मन का भ्रम है कि आप यहां पे देख पाते हैं अपने फेस को और दूर कर देंगे तो पूरा बॉडी दिखेगा, ये गलत बात है। बशर्ते अगर आपका हाइट 2 मीटर है तो आपको आईने को 1 मीटर का होना पड़ेगा और उस आईने को धरती से 1 मीटर ऊपर रखना पड़ेगा, तभी आप पूरा इमेज देख पाइएगा। और कहीं भी रख दीजिए, यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए, यहां पे रख दीजिए, ये x और y इंडिपेंडेंट ऑफ a है, उसको a से कोई लेना देना नहीं है। आईना कहीं भी रखा होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दूर ले जाने या पास ले जाने से इमेज का पूरा दिखना जरूरी नहीं है। आप कहीं भी रखिए, अगर आप 2 मीटर के हैं तो 1 मीटर का आईना लेके आइए और उसको 1 मीटर के ऊपर रखिए, आपको पूरा का पूरा इमेज दिखाई देगा, और चाहे कहीं भी रखिए, दूर रखिए या पास रखिए। और अगर छोटा मिरर है जिसमें आप सिर्फ फेस देख पा रहे हैं और आप सोचोगे कि दूर ले जाएंगे तो पूरा बॉडी दिखेगा, ऐसा नहीं है, गलत बात है। अरे सही बता रहा हूं, आप नहीं जानते थे, सच्चाई यही है, लिख लीजिए। ओके, तो खैर इस पे पीएचडी भी कर सकते हैं, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ इसको, बट अभी आपके लिए इसका काम नहीं है। मैंने तो बस आपको जैसे एक एग्जांपल बताया कि बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है, तो मैंने डाउट आपको क्लियर किया। हालांकि इसमें बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, ठीक है, बट आपके लिए भी नहीं, जो आप 11th 12th में जाओगे तो इससे रिलेटेड कई सारे सवाल हैं, बहुत सवाल आएंगे, ठीक है, तब हम लोग देखेंगे। खैर, तो नोट में एक लाइन लिख लेंगे, इसको लेकर नोट में एक लाइन लिख लीजिए, टू सी कंप्लीट इमेज
to see complete image, complete image of itself, minimum length of mirror required is half of its height, and it should be kept at half distance from block. ठीक है, लिख लीजिए नाउ। To see complete image, how far a mirror is kept, how far a mirror is kept is not necessary, is not necessary। लिख लीजिए, ठीक है। तो अच्छा बात पता चला आज। एक और क्वेश्चन करें अच्छा सा, देखिए समझ में आया, अच्छी बात है। क्वेश्चन बहुत अच्छा करते हैं, कई सारे सवाल कर सकते हैं इस पे, बट थोड़ा थोड़ा आपको जरूरत है, थोड़ा थोड़ा आपको बस जस्ट इंट्रोड्यूस करा देते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम से, बट 11th में पूरा पढ़ना है आपको। है चलिए एक और क्वेश्चन मान लीजिए, पिछला वाला एग्जांपल नंबर 5 कर लीजिए, तो एग्जांपल नंबर 6 हो जाएगा। ऐसा समझिए कि ग्राउंड है, देखिए प्रॉब्लम कैसे बनते हैं। ये ग्राउंड है और यहाँ पे ये मिरर है मान लीजिए। सवाल ये है, तो बता पहले से सुन लीजिए, यहाँ पे एक सन है बेटा, ठीक, और यहाँ पे उसके पापा, ठीक है। यहाँ पे सन और यहाँ पे उसके पापा, ठीक है। और मान लीजिए एक एग्जांपल एक वो कर लेते हैं, जैसे मतलब मान लीजिए कि ये है आपको 1 मीटर का, ठीक है, और ये है आपका 2 मीटर का। 2 मीटर के पापा, 1 मीटर का बेटा, ठीक। ये फादर है और ये सन है, ठीक है ना। अब सवाल ये है फाइंड, और ये दूरी है a, और मान लीजिए ये दूरी जो है वो है 2a, ऐसा दिया, ठीक। फाइंड द मिनिमम लेंथ of mirror and where it should be kept, so that father can see image of his son completely। मतलब बेटे को उसको पूरा देखना है, मतलब सर से लेकर पैर तक बेटे का दिखना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर? तो सपोज कर लिए 2 मीटर है, मिनिमम लेंथ मिरर निकालना है। तो मान लीजिए कि यहाँ तक ये भी 2 मीटर हो गया, सॉरी ये मिरर भी पहले मान लेते हैं ये है, हालांकि मुझे जरूरत नहीं है, बाद में डिसाइड करने कितना चाहिए कितना, ठीक। मुझे मिनिमम लेंथ निकालना है, ठीक। चलिए बहुत अच्छा। अब इमेज किसका देखना है, पापा का कि बेटा का? ये फादर है और ये सन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अमूमन ऐसा नहीं होता है कि ये फादर हो ये सन हो, ठीक है।
तो इमेज किसका देखना है? सन का। तो मुझे किसके इमेज से लेना देना है? सन के इमेज से लेना देना है। तो सन का इमेज, सन का ऑब्जेक्ट ये है, इसका इमेज भी यही बनेगा और वो इतना ही बना। ऐसा तो नहीं कि 1 मीटर में 4 मीटर का दिखेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक चीज जान लीजिए, छोटा सा इंफॉर्मेशन है। अगर ये ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट लाइन ऑब्जेक्ट होता है, इसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। इस ऑब्जेक्ट को एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और लाइन ऑब्जेक्ट। आप परेशान मत होइएगा। और इसका भी पॉइंट, 2 पॉइंट से मिनिमम 2 पॉइंट हम डिसाइड कर लेते हैं। अगर ये 2 पॉइंट का इमेज बता दिए तो क्या हमको पूरा का इमेज आ जाएगा? आंसर हाँ, इसका इमेज बनेगा यहाँ पे और इसका इमेज बनेगा यहाँ पर। इसका इमेज ये होगा, परेशान मत होइए बिल्कुल भी आप, ठीक है। तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात। चलिए अब इस बालक का, इसके पापा का क्या है? आंख ऊपर ही होता है, क्या होता है? आंख तो ऊपर ही होता है, समान में रहिए। तो इसका पैर इसके पैर से जो रे निकले वो इधर जाना चाहिए। इसके पैर से जो रे निकले वो इसके आंख में जाना चाहिए। थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हो गया रहेगा, ऐसा, ठीक है, यस। ये इसके पैर से जो रे निकले वो इसके आंख में पहुंचे। दूसरा, इसके सर से जो रे निकले वो भी कहां पहुंचे? यहां, मतलब सर का रे, ये सर से जो रे निकला वो भी यहां पहुंचना चाहिए, ठीक है। ये मैंने कैसे बना लिया? ऐसे बनाना सीख लीजिए दोस्तों, आप सीख लीजिए ऐसे बनाना। ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। हमको पता है कि ये निकला पैर से, तो इसका ये एक्चुअली जहां ऐसे रहा है तो आप लोग पीछे मिलाइएगा, ठीक है ना। हम उल्टा चलते हैं, हमको पता है कि हम पहले बैक प्रेस वाला रे निकालते हैं, फिर उसके सीधे चले जाते हैं। ये करना आसान होता है इमेज बनाने के टर्म में। ये भी देखिए, ये यहाँ हमको पता था इमेज आएगा, हम इसको यहाँ से यहाँ हम जाना चाहिए पहले बना लिए। और ये कहाँ कर रहे हैं? तो सर कर रहे हैं, सर कर रहे हैं तो सर से ही निकलेगा ना, ओके। तो आपको जो मिनिमम लेंथ चाहिए मिरर का वो तो इतना ही है ना, यानी कि इस मिरर का कोई काम नहीं है और इस मिरर का कोई काम नहीं है ना। यानी कि आपको जो मिरर चाहिए वो इतना दूर का चाहिए। मान लीजिए कि ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है, ठीक है। अच्छा भाई साहब, इससे आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना है? 2 मीटर के बराबर। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अब वही सिमिलर ट्रायंगल, अब चर्चा करते हैं सिमिलर ट्रायंगल। अब देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल पकड़े, तो ऐसा समझे, ये पहले इसको नाम करें P Q R S, दिस पॉइंट इज S, ठीक है। और इसको कर लीजिए O A, ठीक है। इसको कर लीजिए O डैश A डैश और इसको कर लीजिए I और A ट्रिपल डैश, ठीक है, ऐसा। अब ये और ये क्या सिमिलर होंगे? आंसर बिल्कुल तो कर लीजिए। I
triangle IRS is similar to triangle IAO, ठीक है। तो this Z upon this one 2 बराबर, ये Z ये 2 है, बराबर this upon ये पूरा, ये कितना है, तो भाई साहब अगर ये एक होगा तो ये भी किसका होगा, ए भी होगा। तो दिस इज ए अपॉन ये दूरी कितना है 3 है, तो z बराबर कितना हो गया 2/3। z कितना है 2/3, बहुत अच्छा। अब क्या करें सर, z तो आ गया, अब क्या करें, अब फिर देखते हैं, पकड़ते हैं ट्रायंगल, चलिए इसको पकड़ लीजिए, ठीक है, और इसका नाम दे दीजिए कुछ भी, PQRS T दे दीजिए। अब पकड़िए, ये और ये क्या सिमिलर होंगे, सिमिलर ट्रायंगल बिल्कुल होंगे। ट्रायंगल APQ is similar to triangle ATASS। ओके, तो इसमें वही कहानी। अच्छा ये होता, ये 1 है तो ये कितना होगा, ये वाला ये लेंथ 2 होगा ना, ये पूरा 2 मीटर का है ना, तो ये 1 मीटर का तो 1 मीटर ही होगा ना। इसको लिख लें y/1 बराबर y/1 बराबर ये दूरी कितना है 2a, ये कितना है 2a अपॉन ये पूरा लेंथ कितना है 2a प्लस a दैट इज 3, ये कर लीजिए। तो y बराबर कितना है 2/3 मीटर, ठीक। अब बोला है x निकालने के लिए, तो ऊपर से पता है x प्लस y प्लस z बराबर 2 है, ठीक है। x प्लस 2/3 प्लस z जो आएगा वो 2/3 बराबर 2, तो x कितना हो गया, तो 2 माइनस 4/3, तो 3 2 6 माइनस 4 दैट इज 2/3। देख लीजिए, यानी कि मीटर का मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए 2/3, और नीचे से कहां रखा होना चाहिए 2/3, और ऊपर से कितना नीचे होना चाहिए 2/3। खत्म, आपको पूरा दिख जाएगा, उस पिता को अपने पुत्र का पूरा इमेज दिख जाएगा। तो ऐसे सवाल है, ये जेई टाइप सवाल है, जेई में भी ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। तो मैंने बस आपको इंट्रोड्यूस कराया है कि प्लेन मिरर से ऐसे खतरनाक सवाल बनाया जा सकता है, कोई खास बात नहीं है। ओके, आई होप कि आपने सिमिलर ट्रायंगल पढ़ लिया हो। जब भी मैं ये बता रहा हूं क्योंकि आपको पढ़ना है 10th में सिमिलर ट्रायंगल्स, ओके। सो इस सब टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में, मतलब बोर्ड में नहीं आता है ये सब आपको ओलंपियाड वगैरह में आपको पूछा जा सकता है, तो ये सब ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए और सवाल करते हैं। अच्छा और देखिए टाइप का सवाल देखिए, एग्जांपल में सर मान लीजिए कि अगर आप ये आपको ये इमेज ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ए और बी, ये एक्स है और ये यहां से ठीक है। अभी आपको इसका इमेज पूछ दिया गया, कहां बनेगा इसका इमेज, सिंपल है, यहां x है तो यहां से चले जाइए यहां पे x दूरी पे,
पॉइंट्स को पकड़िए, लाइन को पकड़ना है तो एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की आवश्यकता है? 2। उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स को पकड़ लीजिए और एक्सट्रीम पॉइंट को लोकेट कर दीजिए और फिर उन दोनों को मिला दीजिए, दैट विल बी द इमेज ऑफ दैट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होइए। यहां से लेंगे y, मान लीजिए यहां पे ये है a डैश और ये है b डैश, ये रहा आपका इमेज, यही की दूरी पे, ठीक है? ठीक है, तो परेशान मत हो, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, गड़बड़ ना करें बस। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप कर लें। अब आते हैं टर्म पे, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन ऑफ मिरर, रोटेशन ऑफ मिरर। इसमें देखिए, जैसे इसमें 3 पॉइंट जैसे लिखना पड़ते हैं, ठीक है? एक रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है? दूसरा रोटेशन ऑफ मिरर और तीसरा है बोथ, दोनों को मिला। ये तीनों सेपरेट होना पड़ेगा, ठीक है? देखिए इसमें देखिए रोटेशन मिरर, जैसे मान लीजिए एक मिरर है, पहला मान देख रहे हैं कौन है? इंसिडेंट रे, ये वाला रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे। तो कोई खास बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए रे यहां से है, ये नॉर्मल है, मिरर ने घुमाया, इंसिडेंट रे है एट एन एंगल आई, ठीक है? इसका इमेज अब ये इधर से आ रहा है, इंसिडेंट रे ये इक्वल एंगल पे जाएगा, ऐसे मान लीजिए ये हम मान लीजिए आर, क्या ये बराबर होगा? बिल्कुल होगा, हम पढ़ चुके हैं। और ये इंसिडेंट रे की रिफ्लेक्टेड रे, ठीक? तो मान लीजिए कि इसको हम इधर घुमा दिए, इधर थीटा डिग्री से, ठीक? तो क्या इस रे में परिवर्तन आएगा क्या कुछ? ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे इधर घुमा दिया हमने, ठीक है? तो क्या ये इधर आएगा? आएगा? अच्छा, बिल्कुल। तो ये मान लीजिए आ गया x, तो ये x कितना होगा? 1 थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा कितना होगा? वो निकालना है हमको, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खैर, ये है नॉर्मल। खैर, तो देखिए ये x कितना होगा? तो कोई खास बात नहीं है, हमको ये पता है कि नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल जो है वो क्या होना चाहिए? ये है रिफ्लेक्टेड रे r और ये मान लीजिए r डैश, जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई डैश है। तो नॉर्मल से तो दोनों एंगल बराबर होना चाहिए ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस इंसिडेंट रे से यहां का एंगल कितना है? i प्लस थीटा, ठीक है? तो यहां से ये कितना होना चाहिए? ये भी क्या होना चाहिए? i प्लस थीटा, है ना? और मुझे निकालना है क्या? x, तो ये x कितना है? तो दिस r plus x, this r plus x is equal to I plus theta and I is equal to r। अगर I is equal to r है तो I से r कट जाएगा, x क्या आएगा? थीटा, ठीक है? यानी कि हमको ये समझ में आया इफ वी रोटेट, समझिएगा ये कैसा है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसा है? क्लॉकवाइज, अंकल है क्लॉकवाइज, ठीक है?
if we rotate incident ray by theta degree anti-clockwise, then image will then refracted ray will move by theta degree clockwise and vice versa. मतलब उल्टा चलता है, एंटी क्लॉक का क्लॉक, क्लॉक का एंटी, यानी कि अगर थीटा डिग्री हम इसको क्लॉकवाइज घुमाए होते तो रिफ्लेक्टेड रे किधर आ जाता? थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉक का एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक का क्लॉकवाइज। याद रखें इस बात को और लिख डालें इसको। ये था पहला वाला। ठीक है, चलिए तो इसको दूसरा क्या है? रोटेशन ऑफ मिरर। नाउ रोटेशन ऑफ मिरर, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये है मिरर आपका और ये है नॉर्मल, और यहां से एक इंसिडेंट रे आया, ठीक है, और ये इस पर नहीं बना कि यहां निकल गया। ठीक है, समझिए बात को। ये आई है और ये आर है। अब इसको छेड़छाड़ नहीं करना, अब इसको छेड़छाड़ करना। छेड़छाड़ करिए तो संभाल लीजिए। इसको घुमा दिया हम थीटा डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसको थीटा डिग्री घुमा दीजिए। ठीक है, तो अब ये तो वैसा ही है, अब इसका नॉर्मल इधर हो जाएगा। मान लीजिए एन डैश। अगर ये थीटा घुमाए तो इसका नॉर्मल भी कितना घूमेगा? थीटा बिल्कुल घूमेगा ना। अरे भाई, इसके साथ साथ इसका नॉर्मल भी तो घूमेगा, तो घूम गया थीटा। ठीक, तो अब इसका रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा? तो इस नॉर्मल से अच्छा, ये पहले कितना था? पहले ये था आई, पहले ये था आई, और ये कितना था? आर। पहले तो नहीं था, मैंने थीटा वो कर दिया, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना जाएगा? आई प्लस आर, दैट इज लाइक दिस। ये है आपका आई डैश। ठीक है, तो आपको समझना ये है कि ये मुझे निकालना क्या है? ये वाला कि ये कितना होगा? x, ये x। ठीक, अब ये कितना आएगा? तो उसको निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ध्यान से देखो तो नॉर्मल से, नए वाले नॉर्मल से ये i बराबर r तो होगा ही होगा, ये i बराबर r तो होगा ही होगा, जो पहले की सिचुएशन है। दूसरे सिचुएशन में क्या हुआ होगा कि यहां से ये एंगल इस नॉर्मल से, अब तो इस बार नए नॉर्मल से देखेंगे ना, तो ये एंगल कितना है? i प्लस थीटा। ठीक है, और यहां से ये भी कितना होना चाहिए? i प्लस थीटा। अरे नॉर्मल से, ये नॉर्मल से ये एंगल बराबर ये होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा भाई साहब, तो मुझे x निकालना है ना,
तो अगर इस पूरे में से अगर हम ये घटा दें, ये वाला पूरे में से अगर हम ये वाला घटा दें, ये वाला, तो क्या ये x निकल जाएगा? तो ये कितना है? ये जो एंगल है ये वाला, ये कितना है? तो देखो पूरा एंगल है r और ये कितना है? थीटा। ये कितना है? r माइनस थीटा। देख लीजिए ये पूरा r है और इस r में से अगर ये घटा दें थीटा तो ये निकल जाएगा, छोटा वाला निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम जो लिख रहे हैं, this r minus theta plus x is equal to I plus theta। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और क्या I बराबर r है? I बराबर r है तो क्या ये I से ये r कट जाएगा? आंसर बिल्कुल कट जाएगा। तो ये x कितना हो गया? ये इधर थीटा, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस थीटा हो जाएगा, दैट इज 2 थीटा। ठीक है, तो मैंने थीटा घुमाया क्लॉकवाइज, थीटा घुमाया मीटर को क्लॉकवाइज, मतलब कि ये मान लो m है और ये नया पोजीशन है m डैश। ठीक है, तो इसको थीटा डिग्री मैंने घुमाया क्लॉकवाइज, तो ये रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम गया? 2 थीटा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस बात को यहां लिख लेंगे अच्छे से। ठीक है, if we rotate mirror by theta degree clockwise, then reflected ray will rotate by 2 theta clockwise and vice versa। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब ये है कि इसमें सेम चलता है, क्लॉक का क्लॉक, एंटी क्लॉक का एंटी क्लॉक। ठीक है ना, इसमें परेशान नहीं कर सकता नहीं। उसमें याद रखेंगे कि अगर एक एंटी चलेगा तो दूसरा क्लॉक चलेगा, इसमें ऐसा नहीं, इसमें क्लॉक का क्लॉक और दूसरा एंटी क्लॉक का एंटी क्लॉक। देखिए हमने घुमाया मेरे को क्लॉकवाइज, तो ये भी घुमा क्लॉकवाइज, इसको याद रखें। ठीक है, चलिए पॉज करके लिख लीजिए आप। तीसरा है बोथ। अब दोनों को चलाते हैं, इंसिडेंट को भी चलाते हैं और मिरर को भी चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तीसरा बना है, तो ये दोनों मैंने बना दिया। अब है बोथ, तो इसमें करने का आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट भी आ जाएगा। मान लो कि ये है ठीक, और पहले आराम से सुकून से ये चल रहा था, ये आई है और ये आर है ठीक। अब मैंने क्या करा, इसको घुमा दिया, पहले तो ये ऐसा था, ये आई है और ये आर है। ठीक है, ये चला थीटा, ठीक है, और ये देखिए
इसको मैंने इसको रोटेट कर दिए 5 मतलब 5 ये वाला सिंबल 5। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि ठीक है ये इधर से आया ना, तो कहीं ना कहीं अच्छा इसका नॉर्मल भी बदल गया, ये है n डैश, ये है m डैश, मिरर घुमाया मैंने। ठीक है, इसका जो ये होगा रिफ्लेक्टेड है r डैश। ठीक है, तो और ये r है, ये तो पहले r था ही और ये i था ही, अब ये हो गया आपको i डैश। ठीक है, यहाँ मैंने दोनों घुमाए, इसको भी थीटा घुमाया, इसको भी घुमाया, इसको इधर। ठीक, अब ये x कितना होगा, सपोज आपसे पूछ लिया गया कि बताया ये x कितना होगा। ठीक है, ये x कितना होगा, तो आपको निकालना है बुद्धि से। चलिए बुद्धि से, ठीक है, x कितना होगा आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करिए ये फाई क्या है, इंसिडेंट पकड़िए, ये फाई क्या है एंटी क्लॉकवाइज, फाई क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो इंसिडेंट रे को घुमाने में क्या वो उल्टा चलता है, एंड एंगल बराबर होते हैं, उल्टा चलता है एंटी का क्लॉक, एंटी का अंकल और अंकल का एंटी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अरे आया समझ में, परेशान मत हो बिल्कुल भी, ऐसा आपको आएगा आप करने के लिए। ठीक है, तो फाइव अगर गया एंटी क्लॉकवाइज तो रे कितना जाएगा इसकी वजह से, सिर्फ इंसिडेंट की वजह से 5 डिग्री क्लॉकवाइज, तो पहले तो गया x5। ठीक है, और मिरर गया थीटा क्लॉकवाइज, तो मिरर के घूमने की वजह से रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा 2 थीटा, और वो सेम मैग्नेट का, दैट इज क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये 5 भी क्लॉकवाइज जाएगा और ये 2 थीटा भी क्लॉकवाइज जाएगा, ये इसका आंसर लिख लीजिए। ठीक है, कर लीजिए इसको। अब इस पे सवाल भी कर लेते हैं। आप इसको लिख लीजिए। ड्यू टू रोटेशन ऑफ इंसिडेंट और ये ड्यू टू रोटेशन ऑफ मिरर, इसी के दोनों चलिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल करते हैं। एक तो सिंपल एग्जांपल ले लीजिए। चलिए मान लीजिए मिरर है, सिंपल पूछ दिया गया कि मिरर अगर घुमा 30 डिग्री, पूछ लिया गया। ठीक है ना, इस सवाल सुनिए, बच्चों वाले सवाल, इफ मिरर इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री then reflected ray will deviate